आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट फोल्डर। सो फर्स्ट, टू मेक अ फोल्डर वी हैव टू क्रिएट अ फाइल। सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई हम एक फाइल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मान लो एक ये इसमें जो है सो हम फाइल बना लेते हैं मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से। ठीक है, ये हमने कोई एक फाइल बना लिया मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल। इसके साइज को बड़ा कर देते हैं, सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड। फॉन्ट चेंज करना चाहो तो कर दो, और इसका कलर भी चेंज कर दो, और ये भी चेंज कर दो। ठीक है, ये हमने अब इसको सेव कर देते हैं। सेव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जाएंगे, ये जो ऑफिस बटन है उस पर जाना है, और सेव एज। सेव एज में गए, सेव एज में कहाँ पे सेव करना है आपको? तो जैसे यदि आपको डेस्कटॉप पे करना है या डॉक्यूमेंट में करना है, मान लो डॉक्यूमेंट में हमने सेव किया, डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं MNPS के नाम से, MNPS फोर्थ। इसमें हम सेव कर देते हैं आपका जो फाइल है उसको, MNPS फोर्थ, MNPS फोर्थ के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो जिस नाम से हम सेव किया यहाँ पे इसका नाम आ रहा होगा। देखो यहाँ पे MNPS फोर्थ आ रहा है। ठीक है, इस नाम से सेव हो गया, MNPS फोर्थ के नाम से। अब इसको हमें उस फोल्डर में सेव करना है। ये जो फाइल है इसको हमें, हमने जो फोल्डर बनाया है उसमें सेव करना है। ठीक है, तो कैसे सेव करेंगे? तो पहले जो है इसको मान लो हम अभी बंद कर देते हैं। इस फाइल को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब पहले हम जो है सो कॉपी कर लेते हैं। मैं कंप्यूटर में है मेरा फाइल, और अभी पहले फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि फोल्डर कैसे बनेगा। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है? फोल्डर बनाने के लिए क्या करना है आपको? ये जो ब्लैंक एरिया है, ब्लैंक एरिया जो है फोल्डर, फोल्डर बनाने के लिए वी हैव टू राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया। हमें ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना है। ठीक है, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है फोल्डर। यहाँ फोल्डर देखो आ गया। जैसे ही फोल्डर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक नया फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर का नाम दे दो, तो मान लो क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ। ठीक है, क्लास फोर्थ नाम दे दिया, और इसको सेव कर दिया। अब जो हम मान लो हमने जो फाइल बनाया उसको इसमें सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने सेव किया है कंप्यूटर में, डॉक्यूमेंट में जा कर के हमारा फाइल है MNPS क्लास फोर्थ। इसको कॉपी किया, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है,
और फिर कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब आप जब भी ये फोल्डर ओपन करोगे तो ये देखो इसमें फाइल ये ओपन हो रहा है। ठीक है ना, फिर आप जब इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ओपन हो गया। कहने का मतलब आपको फोल्डर बनाने से बेनिफिट ये होता है कि आपको जैसे अब मान लो आपके क्लास से कोई भी रिलेटेड कोई काम होगा तो हम इस फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हमें बार बार जैसे हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली ये फोल्डर जो है इसको ओपन कर लेंगे। तो ये बेनिफिट होता है आपको फोल्डर बनाने से कि हमें जो है सो टाइम की बचत होती है। और जैसे मान लो कि आप कोई अपने घर में जैसे बुक रखते हो तो बुक रखने के लिए अगर अलग जगह होता है। ठीक है, आपके जो है सो कपड़े रहते होंगे, कपड़े के लिए अलग जगह होता है। उसी तरह से जो है ऐसा ऐसा हम क्यों करते हैं, सभी सामान को एक जगह पे हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें जब हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी उस सामान की तो हमें आसानी से उस वो जो सामान है वो मिल जाए। तो इसी तरह से हम इसीलिए हम फोल्डर बनाते हैं कि जब हमें फोल्डर बनाने से ये होता है कि जब हमें हमें पता होता है, जैसे अब यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम रखा क्लास 4। अब जैसे अब मान लो हमें म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक का अलग फोल्डर बना देंगे और उसमें जितने भी सॉन्ग है उसको स्टोर करके रख देंगे। ठीक है, अब मान लो हमें कोई पिक्चर की ज़रूरत है, हम एक पिक्चर का फोल्डर अलग बना देंगे, उसमें सारे पिक्चर रख देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है तो हमें ढूंढने में यानी जब हमें कभी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम आसानी से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नया अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फोल्डर बनाने से ये बेनिफिट होता है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो आपका आपके घर में आपका ही है वो जो है सो आपका जैसे फोल्डर आप क्या कहते हैं मैथ का फाइल बना करके अलग रखते होंगे, जीके का अलग रखते होंगे, साइंस का अलग रखते हैं। तो क्यों रखते हैं अलग अलग बना करके, क्यों रखते हैं तो हमें जब साइंस की ज़रूरत पड़ेगी साइंस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से मैथ की ज़रूरत पड़ेगी मैथ की नोटबुक ओपन करेंगे। उसी तरह से फोल्डर बनाने से जब मान लो हमने हर एक क्लास का फोल्डर बना करके यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हर एक क्लास का जो फाइल है डॉक्यूमेंट है उसको सभी क्लास में जिस क्लास में हमें पढ़ाना है उसमें सेव कर दिया। तो अब हमें कभी जब ज़रूरत पड़ेगी उस डॉक्यूमेंट की तो हम आसानी से उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है फोल्डर बनाने से बेनिफिट।